दीपक जी, शंभू बॉर्डर का नजारा देखा आपने? आसमान आंसू गैस के धुएं से भर गया। बताइए, तस्वीरें ऐसी दिखाई दे रही थी, और सामने कौन? किसान और जवान, और किसान का बेटा ही जवान, यानी किसान और जवान दोनों बाप बेटे आमने सामने आ गए, और आसमान आंसू गैस के धुएं के गुबार से भर गया, और ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध की तस्वीरें हैं सर। आपको लगता है कि 1 मिनट में सैकड़ों आंसू गैस के गोले बरसा के रास्ता निकलेगा? जी देखिए, अगर वहां पर जो व्यवस्था है उसके साथ में अगर ये खिलवाड़ करेगा तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए पुलिस को? आप मुझे बताइए। थोड़ा छोड़ देना चाहिए कि जिस प्रकार से जो पहली घटना हुई उसी प्रकार की अराजकता और उसी प्रकार की घटनाएं देश के अंदर होती है। ये काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम बाकी फोर्सेस है। हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान। मैं इसलिए ये बात कह रहा था आपसे। आंसू गैस के गोले सर, एक खबर ये आई खिनौरी बॉर्डर से कि एक किसान की गोली लगने से मौत की खबर तक आई। 24 साल का युवा है। ये आपको ऐसे मामले हैरान परेशान नहीं करते सर? मैं वही बात कह देना चाहता हूँ कि जब लगातार सरकार उनके साथ में बैठने के तैयार है, पांचवें दौर की बैठक के लिए भी तैयार है, हम 10-10 मांगों को एक बार में मान लेते, तो उसके बाद में ऐसे कौन से लोग हैं कि लगातार बीच में वोटों के बीच में अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं? ये बात भी तो समझने वाली बात है। आपको भी पता है इसका संघर्ष से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इससे जो नतीजा निकलने वाला सर, तो फिर कैसे नतीजा निकलेगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ये नौबत ही क्यों आई? मैं वही बात कह रहा हूँ। कभी रोड पर कीले लगा दी जा रही हैं, कभी बैरियर लगाए जा रहे हैं, कांटे तीर काट। ये किसान हैं। पिछली बार की तरह छोड़ दिया जाए कि लाल किले के प्राचीर पर जाकर वो तिरंगे को हटाकर वहां पर कोई दूसरा झंडा लगा के, इसके लिए भी तिरंगी इनको खुले रूप से छोड़ देना चाहिए। सर, आप ही की बात मान रहा हूं, लेकिन वो हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ किसान के एंगल से नहीं सोच रहा सर, मैं इस हालात के एंगल से सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि मसला सिर्फ किसान का और जवान का भी है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की तबीयत खराब हुई। विजय जी जो थे वो टोहना बॉर्डर पर तैनात थे सर। ऐसे कई लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है, और इससे पहले भी 700 किसान, वो आंकड़ा तो आज तक अभी किसी के पास नहीं आया। तिलक जी, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, बस इतना सा आपसे चाहता हूँ कि निर्वाध रूप से 1 मिनट का समय दे दीजिए, इसमें सारी बातें मैं कह देता हूँ। वो वहाँ दिल्ली के बाहर के बॉर्डर तक उनका विरोध था, वो सरकार के सामने, और सरकार लगातार उनके साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। आपको लगता है? केंद्रीय मंत्री बता रहा हूँ तिलक भाई, मैं उस जगह का चश्मदीद गवाह हूं। उनके किसानों की आत्मा आपकी आत्मा को कसोट देगी। और मैं फिर कह रहा, पाप के भोगियों, मैंने वहां किसानों को किले चुपते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा है। और बघेल साहब, आत्मा मर गई है क्या? किसानों को क्या कह रहे हो? क्या 1 बीघा वाले को किसान समझते हो? अरे 2-4 बीघे वाले को तो आप कसोट दोगे, नचोड़ दोगे। आप लोग जनरल डायर से बुरी है। आप जनरल डायर फिर हिंदुस्तानियों को मार रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? माफी मांगो इस देश के, माफी। अभी तिलक भाई ने बहुत अच्छी बात, जय जवान राज जी